हुजूर का व्यक्तित्व, हुजूर की शान, उनके तेज और उनकी सुंदरता का वर्णन कलमबंद नहीं किया जा सकता। लंबा कद, पतला सुडौल शरीर, कोमल अंग, लालिमायुक्त गौर वर्ण, कृपा, करुणा और मुस्कान भरा मुख, चौड़ा मस्तक, चेहरे पर रूहानी ज्योति और अधरों पर मधुर मुस्कान। यही जी चाहता है कि बस देखते ही रहें। नेत्र इतने उज्ज्वल, आकर्षक और रसपूर्ण मानो अमृत का झरना हों, जिनमें से हमेशा दया और मेहर की धाराएं उमड़ती दिखाई देती थीं। ऐसा लगता था कि नेत्रों में तो बस अमृत ही अमृत है। जिसने आपकी ओर देखा, बस वह मुग्ध हो गया। सुहावने मुखड़े की शोभा का वर्णन करने में तो स्वयं सरस्वती भी असमर्थ होगी। जब हुजूर बात करते तो मुख से जैसे फूल झड़ते थे। हुजूर हंसमुख स्वभाव के थे। जब कोई हंसी की बात सुनते तो आंख, नाक, मुख, मस्तक, अधर, अंग अंग से हंसी फूट पड़ती। बच्चों जैसी सरल, निश्चल हंसी, जिससे मुख लालिमा से चमक उठता। लंबी नुकीली नाक के नीचे अधर को छूती हुई सफेद मूछें, सफेद निर्मल दाढ़ी से मिलती हुई मुख के रोब व जलाल को दुगुना कर देती थी। सामने आते ही राजाओं और राणाओं के सिर भी अदब से झुक जाते। बाएं कपोल पर आंख से कुछ नीचे एक काला तिल था, जिसकी खूबसूरती के सामने ख्वाजा हाफिज द्वारा पेश की गई कीमत यानी समरकंद और बुखारा की बादशाहत भी तुच्छ लगती थी। दाहिने गाल पर छोटा सा एक काला चिन्ह था, जिसकी स्याही ने पास की दाढ़ी के कुछ रोम को भी स्याह रंगत दे रखी थी। मस्तक पर नाक की सीध में ऊपर की ओर 5 सीधी रेखाएं थीं। लंबी बाहें घुटनों तक पहुंचती थीं। चरण कमलों की सुंदरता का तो क्या बखान करूं। देखते ही जी करता था कि चूम लें और उनसे लिपटकर उन्हें हृदय में बसा लें। जब कभी उन पवित्र चरणों पर शीश धरने का सौभाग्य प्राप्त होता तो अंतर का अंधकार और मन के सब दुख दूर हो जाते। हृदय एकदम शीतल हो जाता और कई कई दिनों बल्कि हफ्तों तक उसके आनंद का असर आत्मा पर छाया रहता। हुजूर बड़े महाराज जी के किस किस अंग की शोभा का वर्णन करूं, जिसके एक रोम के सामने करोड़ों सूर्य चंद्र लज्जित हैं, उसके अंगों की महिमा का वर्णन क्या किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु के चरण के एक नख के विषय में कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। उघरहीं बिमल बिलोचन ही के, मिटहीं दोष दुख भव रजनी के। जथा सुवंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैलबन भूतल भूरि निधान। अर्थात गुरु के चरणों के एक नख की ज्योति रत्नों और मणियों के समूह के प्रकाश समान है। उनके चरणों के स्मरण से अंतर में दिव्य दृष्टि खुल जाती है। उनका सूर्य रूपी प्रकाश मोह रूपी अंधकार का नाश कर देता है। वह बड़ा भाग्यवान है जिसके अंतर में ये समा जाएं। उनके प्रकाश से हृदय के नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी अंधेरी रात के दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन्होंने सतगुरु के चरणों का अंजन अपने नेत्रों में डाला, वे साधक सिद्ध और सुजान बन गए। वे अपने अंदर अनेक प्रकार की लीला देखते हैं। हुजूर आमतौर पर सफेद वस्त्र पहना करते थे। सफेद पगड़ी, सफेद जैकेट, कुर्ता और सफेद पजामा पहना करते थे और जब डेरे से बाहर जाना होता तो सफेद कोट पहन लेते। सफेद पगड़ी और सफेद वस्त्रों के साथ सफेद दाढ़ी
बहुत शानदार और शोभायमान लगती थी। हुजूर का व्यक्तित्व तो वैसे ही बहुत आकर्षक और मन को मोहने वाला था, और सफेद वस्त्र उन पर सोने पर सुहागे का काम करते। ऐसा रूप और जलाल कहीं बिरला ही देखने में आता है। दिल चाहता है कि घंटों एक टक नजरों से दर्शन करते ही रहें। सन 1914-15 की बात है। उस समय मैं जालंधर में वकालत करता था। मेरे एक मुसलमान दोस्त चौधरी रहीम बख्श साहब MA LLB भी वहां वकालत किया करते थे। वह बाद में लॉ कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर हो गए थे और फिर प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। उनके मुर्शिद यानी गुरु एक अच्छे पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। एक दिन मैं और सरदार भगत सिंह जी वकील हुजूर को स्टेशन पहुंचाने गए। गाड़ी लेट थी। हुजूर ने प्लेटफॉर्म पर टहलना शुरू कर दिया। चौधरी रहीम बख्श और उनके मुर्शिद भी संयोगवश स्टेशन पर आए हुए थे। जब उनके मुर्शिद ने हुजूर को देखा तो वहीं एकदम खड़े रह गए और टकटकी लगाकर हुजूर को देखने लगे। हुजूर जिधर जाते वह भी उधर ही मुंह कर लेते। 5-10 मिनट यही हालत रही। आखिर उनसे ना रहा गया। हुजूर के पास आकर कहने लगे, आपके चेहरे का नूरे इलाही और रूहानी जलाल ऐसा प्यारा लगता है कि दिल चाहता है देखता ही रहूं। हुजूर ने फरमाया, यह सब आपके हृदय की उदारता और पवित्रता है, वरना मुझमें तो कोई खूबी नहीं। इस पर वह बोले कि बुजुर्गों के मुख से ऐसे नम्रतापूर्ण वचन ही शोभा देते हैं। फिर जब तक गाड़ी नहीं आई वह हुजूर से बातचीत करते रहे। दूसरे दिन चौधरी रहीम बख्श ने बताया कि हजरत कह रहे थे कि आपके महाराज साहेब फकीरों की दुनिया के शहंशाह हैं। प्रसिद्ध अमेरिकन सत्संगी डॉक्टर जॉनसन जब जून 1932 में डेरे आए तो उन्होंने हुजूर के दर्शन के बाद अमेरिकन सत्संगियों को अपने एक पत्र में लिखा, काश मैं उनका वर्णन कर सकता, पर क्या आपने कभी सूर्यास्त के सुंदर दृश्य का वर्णन करने की कोशिश की है? कोई शहंशाह भी इतना रोबीला नहीं हो सकता, और शान भी ऐसी जिसमें मनमोहक सुंदरता और मधुर नम्रता भी हो। उनकी आवाज धीमी, स्पष्ट और मीठी है, मानो चांदी की घंटियां गूंज रही हों। उनकी मुस्कान कृपा और करुणा से पूर्ण है, और यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि उनके हृदय में सबके लिए प्रेम भरी कृपा की भावना है। उनके पास 1 घंटा बैठने के बाद मैं केवल उनके अद्भुत स्वरूप के सिवा और कुछ न सोच पाता था। उनकी वाणी की संगीत भरी मिठास अभी भी मेरे अंतर में गूंज रही है। उनकी मौजूदगी में पूरा वातावरण एक अनुपम प्रकाश से जगमगा रहा था। उन्हें देखना चाहिए, उनका वर्णन असंभव है। उनको देखकर मैं सब कुछ भूल गया हूं। उनकी सुंदर छवि मेरे नेत्रों के सामने अब भी घूम रही है। मैंने इससे पहले कभी ऐसा सुंदर और आकर्षक चेहरा नहीं देखा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मनुष्य की संतान में ऐसा भी कोई हो सकता है। हुजूर का सत्संग मनमोहक, तर्कपूर्ण और प्रभावशाली होता था। आवाज मीठी, सुरीली और बुलंद थी। 2-2, 3-3 घंटे तक सत्संग फरमाते रहते और जरा भी थकान महसूस न करते। जिस समय सत्संग के लिए आकर विराजते तो उनके अति सुंदर और मोहक स्वरूप के दर्शन करके मलिन से मलिन हृदय भी गदगद हो जाते और अपवित्र आंखें भी उन्हें एकटक निहारने लगती। सत्संग के बीच में हुजूर जब कभी मुस्कुराते या हंसते तो ऐसा लगता मानो अमृत की बौछार हो गई है और पूरा वातावरण रूहानी आनंद और खुशी से भर जाता। आपका परम पावन सत्संग
जन्म जन्म के बुरे संस्कारों को दूर कर देता था। हुजूर के सत्संग में आकर अति मलिन और विकारी जीवों में भी ऐसा परिवर्तन आता मानो वे जन्म से ही नेक थे। हुजूर के प्रेम भरे वचन श्रोताओं के मन को बेध लेते थे। सत्संग में अक्सर संगत के नेत्रों से जलधारा बहती दिखाई देती थी। घंटों दर्शन करके भी संगत दर्शन की प्यासी ही रहती और नैन यही चाहते कि यह दिव्य सुहावना स्वरूप एक क्षण के लिए भी दूर ना हो। हुजूर बड़े महाराज जी के सत्संगों के विषय में महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, हुजूर महाराज जी के सत्संग आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। 40 साल तक हजारों लोगों ने उन्हें संसार की सब वस्तुओं से बढ़कर माना है। हुजूर के मुख से निकला हर एक लफ्ज, प्रत्येक शब्द उनके शिष्यों का जीवन और प्राण ही बन गया। उनके सत्संग आनंद मग्न करते थे, प्रेरणा देते थे, लोगों के मन और अंतर को मोह लेते थे और उनके सब प्रश्नों का उत्तर देते थे, उनकी हर जरूरत को पूरा करते थे। उनका हर एक शब्द एक अचूक मरहम था जो संगत के दुखी हृदयों को शीतल कर देता था। हर एक शब्द अमृत की बूंद था जो उनकी प्यासी आत्माओं को तृप्त करता था। बहुत बड़ी संख्या में संगत बड़े ध्यान से उन्हें सुनती थी। स्त्री, पुरुष और बच्चे अपने आप को भूलकर पूर्ण शांति के साथ बैठे रहते। उनके चेहरे रूहानी ज्योति, प्रेम और शांति से चमकते थे। वह एक कभी न भुलाया जा सकने वाला नजारा था। महाराज जी की गंभीर और मधुर वाणी सुनने वालों को अपने प्यार और मिठास से मोह लेती थी। हर एक की रूह जागृत हो जाती और हर एक अपने अंदर जोश और ताजगी महसूस करता था। हुजूर का स्वभाव और उच्च चरित्र। 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी का वचन है, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद ना जानो मानस देहा। अर्थात हरि का सेवक हरि का ही रूप होता है। मनुष्य देह धारण की हुई है, इसलिए उसमें और परमात्मा में भेद ना समझो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। परमात्मा और उनके प्रिय संतों के बीच में केवल देह का पर्दा दिखाई देता है, परंतु अंतर में उनमें कोई भेद नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी का कथन है, हर हर जन दुई एक हैं, बिब विचार कछु नाही। परमात्मा और उसके प्यारे संत जन एक ही होते हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं होती। इसलिए हुजूर महाराज जी के स्वभाव और ऊंचे चरित्र का वर्णन करना मानो उस अनंत, अपार, अलख व अगम के गुणों का उल्लेख करना है जहां मन और बुद्धि की पहुंच नहीं। हुजूर दया के सिंधु, प्रेम के सागर, करुणा व कृपा के पुंज और मेहर के भंडार थे। अगर आपको परोपकार और उदारता की खान या फिर रहमत व बख्शिश का खजाना कहा जाए तो गलत ना होगा। जब कोई पापी या गुनहगार आपके सामने आता तो रहमत का सागर जोश में आकर उसके पापों की मैल को धो देता। क्षमा का मेहर भरा हाथ उसके सिर पर रख देते और फरमाते कि जीव भूलों से भरा है। जितना ज्यादा कोई पापी होता उतनी ही प्रबल तरंग आपकी दया के सागर में उठती। जीव के सामने आते ही उसके भले बुरे कर्म, पाप व पुण्य हुजूर को ऐसे स्पष्ट दिखाई देते जैसे शीशे की बोतल में रखी हुई वस्तु दिखाई देती है। परंतु कोई कितना ही पापी या गुनहगार क्यों ना हो, आप उसका कोई अवगुण कभी प्रकट ना करते और न ही उससे कोई ताने का वचन या दिल दुखाने वाली बात कहते। मैंने हुजूर के मुख से कभी कोई आलोचना या ताने का वचन नहीं सुना। आप फरमाया करते थे,
संत जीवों के पाप नहीं देखते। अगर वे हमारे कर्मों की ओर देखें तो कोई भी जीव उनके पास ठहरने के लायक नहीं है। हुजूर को कोई बुरा दिखता ही नहीं था। उनके हृदय में सबके प्रति दया और मेहर का भाव था। दूसरों के दोषों को जाहिर ना करना उनका स्वभाव था। आप अक्सर फरमाते, सब इंसान एक ही परम पिता के पुत्र और हमारे भाई हैं, बुरा किसको कहें। हमेशा हिदायत देते, किसी में बुराई मत देखो, सिर्फ उनके गुणों की ओर ध्यान दो। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। अगर किसी में हमें कोई गुण नजर नहीं आता तो यह हमारी आंखों और हमारे हृदय का कसूर है, वरना मालिक तो हर घट में मौजूद है। बालक, बूढ़े जवान, अमीर गरीब, तंदुरुस्त बीमार, खूबसूरत बदसूरत, नेक व बद, सभी को हुजूर एक जैसी प्रेम भरी दृष्टि से देखते। दुधमुहे शिशु से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर आदमी यही समझता कि हुजूर उसी के हैं। छोटे छोटे बालक आपके चरणों से लिपटकर उतने ही खुश होते जितने कि संजीदा बुजुर्ग आपके मुख से किसी जटिल समस्या का हल सुनकर। महाराज जी रहम दिल इतने थे कि किसी का दुख नहीं देख सकते थे। किसी मुसीबत में पड़े दुखिया के आते ही उसके सारे बुरे कर्म आप उठा लेते, लेकिन कभी इस बात को जाहिर न होने देते। अगर कोई जिक्र भी करता तो मना कर देते। एक आप बीती घटना मुझे याद आ गई। जून का महीना था। 1911 या 1912 में कोई छुट्टी का दिन था। मैं हुजूर के दर्शन के लिए डेरे आया और दोपहर के 1:30-2 बजे के करीब यहां पहुंचा। उस समय सब लोग भोजन आदि करके अपनी अपनी कोठरियों के अंदर आराम कर रहे थे। जूते, कोट और पगड़ी उतारकर मैं बारादरी में एक छोटी सी चटाई बिछाकर लेट गया और सिर के नीचे एक पक्की ईंट रख ली। यह बारादरी महाराज जी के निवास स्थान से लगी हुई थी। उसके 3 ओर बड़े बड़े दरवाजे और नीचे पक्की ईंटों का फर्श था। उस समय दोनों सत्संग घर, बारादरी और चौबारों को छोड़कर सत्संगियों के ठहरने के लिए और कोई स्थान नहीं बना था। हुजूर दोपहर के समय ऊपर की बारादरी से लगे पूर्व की ओर के कमरे में आराम के लिए तशरीफ ले जाते थे। हुजूर 18 वर्ष तक लगातार पहाड़ी इलाकों में रहकर आए थे और यहां की सख्त गर्मी में डेरे में रहने का आपका पहला ही वर्ष था। मैं बारादरी में लेट तो गया, लेकिन चैन कहां और नींद कैसी। नीचे से धरती तप रही थी, ऊपर से आकाश आग बरसा रहा था। बारादरी के दरवाजों में से लू के झोंके साएं साएं करते तेजी से आ रहे थे और बारादरी बिल्कुल भट्ठी बनी हुई थी। मेरा शरीर भुना जा रहा था, आंखें जल रही थीं, होंठ प्यास से सूख रहे थे। मैं आंखें बंद किए पड़ा था कि क्या देखता हूं कि हुजूर चिलचिलाती धूप में ऊपर चौबारे से उतरकर मेरे सिरहाने की ओर आकर खड़े हैं। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। हुजूर ने पूछा, तुम यहां लू में क्यों पड़े हो? जल्दी उठो। सतगुरु के अचानक दर्शन पाने की खुशी के साथ ही मैं हैरान भी था कि मेरे यहां लेटे रहने की सूचना ऊपर हुजूर को अपने बंद कमरे में कैसे लगी। मैं अपनी भावनाओं में डूबा हुआ था कि हुजूर ने भाई बंता सिंह को आवाज देकर बुलाया और मेरे लिए चारपाई मंगवाई। हुजूर के निवास स्थान के पीछे एक कच्ची कोठरी थी जिसका दरवाजा बारादरी में खुलता था। महाराज जी ने उसमें पानी छिड़कवाकर चारपाई बिछवाई। भाई बंता सिंह ने उस पर एक दरी व खेस बिछाया और तकिया लाकर रखा। फिर हुजूर ने बंता सिंह को हुक्म दिया कि ऊपर हुजूर के चौबारे में से सुराही का ठंडा पानी लाकर मुझे पिलाए और एक छोटी सुराही में पानी भरकर मेरे पास रख दे। हुजूर के मोहक दर्शन और प्रेमपूर्ण वचनों से मेरा तन मन शीतल हो गया। आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहे जा रहे थे।
अपने जानी जान प्यारे सतगुरु को भेंट करने के लिए मेरे पास और क्या था। दिल से हूक उठ रही थी कि हाय, उस फूल से कोमल शरीर को मुझ पापी के लिए इस सख्त गर्मी में लू से तप रही दोपहर के समय इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। आज भी जब हुजूर की दया मेहर की, प्रेम और करुणा की बातें याद आती हैं तो दिल भर आता है, गला रुंध जाता है और आंसू सब्र का बांध तोड़कर उमड़ आते हैं। महाराज जी की सहन शक्ति। महाराज जी की सहन शक्ति अपार थी। गर्मी का मौसम, दोपहर का समय, जेठ का महीना, कड़कती धूप, पर हुजूर थे कि छाते के बिना ही खेतों में खड़े होकर गेहूं की कटाई की सेवा अपने सामने करवाते। हम लोग खड़े खड़े थक जाते, कोई छाया में बैठने की जगह ढूंढते, परंतु हुजूर सैनिक कमांडर की तरह डटे रहते। मन तो गुरु से भी चालाकी करने से बाज नहीं आता। थक तो जाता मैं खुद, लेकिन हुजूर से जाकर कहता कि हुजूर सुबह से धूप में खड़े हैं, अब जरा चलें और आराम फरमा लें। हुजूर मुस्कुराकर फरमाते, अभी चलते हैं, बस अब थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। हुजूर की उपस्थिति का यह असर होता कि 2 दिन का कार्य आधे दिन में पूरा हो जाता। ना किसी को गर्मी महसूस होती, न सर्दी। सभी सेवा करने वाले गुरु के प्रेमी थे। उनकी नजर गुरु के स्वरूप पर लगी होती थी और हाथ मशीन की तरह तेजी से काम करते रहते। एक बार की बात है, हुजूर इसी तरह धूप में खड़े थे। मैंने छाता लगाकर आपके ऊपर छाया कर दी, परंतु आपने बड़ी मिठास के साथ कहा, नहीं बेटा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, संगत भी तो धूप में सेवा कर रही है। इसी प्रसंग में एक बार की बात याद आ गई। हुजूर उन दिनों एबटाबाद में सरकारी नौकरी पर थे। एक बार गर्मी के दिनों में आप वहां से डेरे के लिए चले। जब ब्यास स्टेशन पर उतरे तो दोपहर का समय था, तेज धूप थी और लू चल रही थी। उन दिनों स्टेशन से डेरे पैदल ही आना पड़ता था। हुजूर दोपहर की सख्त धूप में डेरे की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जगह छाया में कुछ देर आराम करने का ख्याल आया कि धूप कम होने पर आगे चलेंगे, लेकिन दूसरे ही क्षण सोचा कि सोहनी ने एक इंसान के प्रेम में अपनी जान की भी परवाह नहीं की, यह जानते हुए भी कि घड़ा कच्चा है और पानी में डालते ही गल जाएगा। उसके सहारे पानी में कूद पड़ी, लेकिन इश्क के नाम पर आंच ना आने दी। हुजूर फरमाते थे कि यह सब याद करके आपके दिल में विचार आया कि मैं बाबा जी के दर्शन के लिए आया हूं। सोहनी ने तो एक मनुष्य के लिए प्राण दे दिए और मैं अपने सतगुरु दीनदयाल के दर्शन के लिए जरा सी धूप और लू का विचार कर रहा हूं। यह सोचकर हुजूर उसी समय चल पड़े। उधर डेरे का हाल यह था कि बाबा जी महाराज ने उस समय भरी दोपहर को अपनी कोठरी से निकलकर धूप में टहलना शुरू कर दिया। बाबा जी महाराज गर्मी ज्यादा महसूस किया करते थे और धूप में नहीं निकलते थे। बीबी रुक्को ने पूछा, महाराज, आपने तो सर्दियों में भी धूप बर्दाश्त नहीं की, आज दोपहर की धूप में बाहर क्यों फिर रहे हैं? बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसी प्रकार धूप में टहलते रहे। जब हुजूर डेरे से करीब 1 फरलांग की दूरी पर थे, तब बाबा जी अपनी कोठरी में चले आए। जब हुजूर डेरे में पहुंचे तो बीबी रुक्को ने हंसकर कहा, भाई जी, मुझे तो पहले ही पता लग गया था कि आप आ रहे हो। हुजूर ने जवाब दिया, हाँ बीबी जी, आप अंतर्यामी महात्मा हैं, आपको सब कुछ पता है। बीबी रुक्को बोली, नहीं, बाबा जी 1 घंटे से धूप में टहल रहे थे, अभी अभी अंदर गए हैं। मुझे ख्याल आया कि आज किसी प्रेमी के लिए यह धूप अपने शरीर पर सही जा रही है। जब आपको आते देखा तो समझ गई। हुजूर ने कहा, इसीलिए जेठ की दोपहर की धूप मुझे जरा भी महसूस न हुई। हुजूर न सर्दी में ठंड की चिंता करते, न गर्मियों में गर्मी की। वर्षा हो या तूफान, जो कार्य करना होता उसे अवश्य करते। कोई ताकत
उसे करने से आपको रोक ना सकती थी। बदबू या खुशबू की भी हुजूर कभी परवाह ना करते। एक बार हुजूर लंगर में प्रसाद पर दृष्टि डालने और रोटी पकाने वाली बीबियों को दर्शन देने गए। मैं सेवा में आपके साथ गया। जहां बीबियां बड़े बड़े तवों पर रोटियां पका रही थीं, वहां कुछ भट्टियों में से बहुत काला धुआं निकल रहा था। संगत को दर्शन देने के लिए हुजूर को उसी धुएं के गुबार में खड़ा होना पड़ा। मेरा तो दम घुटने लगा और आंखों में पानी आ गया। अर्ज की, हुजूर यहां धुआं बहुत है, जरा एक तरफ हो जाएं। हुजूर ने फरमाया, मुझे धुआं कुछ नहीं कहता, और वहीं खड़े रहे। शिमला और डलहौजी की पहाड़ियों पर हुजूर के साथ चलते चलते हम लोग तो थक कर चूर हो जाते, परंतु हुजूर इतनी तेजी व फुर्ती से चढ़ाई चढ़ते चले जाते कि युवा सैनिकों को भी परेड और पीटी के दिन याद आ जाते। मोटर की यात्रा में तो आपकी सहन शक्ति की कोई सीमा ही ना थी। उदाहरणार्थ केवल एक बार का वृत्तांत यहां देता हूं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हुजूर कितने कठिन परिश्रम के अभ्यस्त थे। एक बार जब आप एबटाबाद तशरीफ ले गए, तब वहां से लौटते समय की बात है। हुजूर ने सुबह उठकर स्नान आदि किया और पहले एबटाबाद में सत्संग किया। सत्संग करते ही मोटर से रवाना होकर रावलपिंडी पहुंचे। यहां संगत के अनुरोध पर 2 घंटे सत्संग किया। सत्संग के बाद वहां से रवाना होकर लायलपुर पहुंचे। लायलपुर जाने से पहले शहादरा, जो लाहौर से 4 मील पश्चिम में था, वहां जाना पड़ता था और फिर वहां से बाहर के रास्ते लायलपुर जाते थे। यह यात्रा 300 मील से कुछ ऊपर ही होगी। लायलपुर पहुंचकर सत्संग किया। वहां से चलकर रात को 2-3 बजे के करीब कपूरथला पहुंचे, जहां सवेरे 5 बजे से किसी प्रेमी के घर में विवाह का कार्यक्रम था। हुजूर समय से पहले करीब 4:30 बजे वहां मौजूद थे। आनंद कारज के बाद सुबह 7-8 बजे चलकर आप जालंधर आए। यहां आकर हुजूर ने उस मोटर ड्राइवर को विदा किया जिसे सरदार सेवा सिंह ने हुजूर को रावलपिंडी से लाने के लिए लायलपुर से भेजा था। उसे एक पगड़ी व 11 रुपए इनाम में दिए। हुजूर नौकरों को इनाम देने में बहुत उदार थे। वह ड्राइवर कौम का पठान था। जलालाबाद, अफगानिस्तान का रहने वाला था। विदा के वक्त सलाम करके बोला, बाबा, हम लोग को फिर भी याद करना। हम 30 साल का जवान आदमी नींद और थकान से बेहाल हो गया, मगर तुम तो ना सोया ना खाया पिया। चेहरे पर नूरे इलाही बरसता है। तुम आदमी नहीं, खुदा का दीदार है। उस समय हुजूर की आयु 80 वर्ष से ऊपर थी। एक और वृत्तांत देकर इस विषय को समाप्त करता हूं। एक दिन हुजूर महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं थी। अत्यधिक परिश्रम की वजह से जुकाम और बुखार था। मेरा ख्याल था कि आज हुजूर सत्संग में तशरीफ नहीं ले जाएंगे, परंतु इधर घड़ी ने शाम के 4 बजाए और उधर आप सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोगों ने हाथ जोड़कर विनती की, हुजूर, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सत्संग में ना पधारें। हुजूर ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सत्संग में जरूर जाऊंगा। परंतु मैंने, बीबी रली तथा कुछ और सेवादारों ने 2-3 बार हुजूर से आराम फरमाने की प्रार्थना की। इस पर हुजूर ने फरमाया, इस शरीर से जितना काम ले लिया जाए अच्छा है। एक दिन इसे आग के ही हवाले करना है। बाबा जी महाराज ने जो काम सौंपा है उसमें कोताही यानी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब हुजूर सत्संग में विराजमान हुए तो मुख पर ऐसा तेज और आवाज में ऐसी गरज थी कि किसी को शक भी ना हुआ कि हुजूर को तेज बुखार है। पूरे 2.5 घंटे सत्संग में अमृत वर्षा करने के बाद हुजूर वापस अपनी कोठी में पधारे। मैं अंदर से दरवाजा बंद कर ही रहा था कि एक व्यक्ति भागता हुआ आया और कहने लगा कि वह अभी आया है
और हुजूर महाराज जी के दर्शन करना चाहता है। मैंने कहा, भाई आज हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है, अभी 2.5 घंटे सत्संग में बैठकर आए हैं। अब अंधेरा हो गया है, कल सुबह दर्शन कर लेना। परंतु वह आग्रह और हठ करता ही रहा कि उसे अभी दर्शन करके वापस जाना है, क्योंकि कल सुबह उसे मेरठ छावनी में अपने काम पर हाजिर होना है। जब वह बहुत जिद करने लगा तो मुझे क्रोध आ गया और मैंने सख्ती से कहा, बाबा रहम करो सरकार पर, चंद साल और जी लेने दो उन्हें। और जबरदस्ती दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। उस समय उस व्यक्ति के चेहरे पर ऐसी उदासी और मायूसी छा गई कि मेरे पत्थर दिल को भी चोट सी महसूस हुई, परंतु मैंने दरवाजा ना खोला। जब मैं ऊपर पहुंचा तो महाराज जी ने फरमाया, एक शख्स बहुत दूर से आया है, मुझसे मिलना चाहता है, जाओ दरवाजा खोल आओ। मैंने अर्ज की, हुजूर एक शख्स आया तो था, लेकिन मैंने उसे ऊपर आने से रोक दिया क्योंकि हुजूर बहुत थके हुए थे। यह सुनकर हुजूर ने हुक्म दिया कि जाओ और उसे ऊपर ले आओ। मैंने नीचे आकर देखा तो वह व्यक्ति वहां ना था। बाहर आकर देखा पर वह ना मिला। मैंने अरूड़ सिंह जी की दुकान, बड़े सत्संग घर के अंदर व आसपास, ऑफिस, लाइब्रेरी आदि सब तरफ उसकी तलाश की, लेकिन वह ना मिला। ध्यान दें कि भाई अरूड़ सिंह हुजूर के सर्विस के दिनों में आपका नौकर था और बहुत समय तक हुजूर की सेवा में रहा। रिटायर होकर डेरे में आने के बाद हुजूर ने भाई अरूड़ सिंह को मिठाई नमकीन आदि की दुकान डेरे में लगवा दी थी। वह अंत समय तक डेरे में ही रहा। आखिर निराश होकर वापस आ गया। जब ऊपर जाने लगा तो क्या देखता हूं कि वह शख्स हुजूर के बरामदे में एक खंबे के सहारे खड़ा है। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और कहा कि चलो भाई, तुम्हें हुजूर याद कर रहे हैं, मैं तो सारे डेरे में तुम्हें तलाश कर आया। यह सुनते ही खुशी से उसकी आंखों में आंसू भर आए, साथ में मेरे भी आंसू निकल पड़े। हम दोनों ऊपर आए। हुजूर आराम कुर्सी पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा कि हुजूर उसे 2-4 मिनट दर्शन देकर आराम के लिए चले जाएंगे, लेकिन जैसा कि हुजूर कभी कभी फरमाया करते थे, संतों को आराम कहां, संतों की जागीर ही बेआरामी है। उस व्यक्ति ने बड़ी दीनता के साथ नामदान के लिए विनती की और महाराज जी उसे उसी वक्त नाम देने को तैयार हो गए। मैंने सुझाव देने की कोशिश की कि बहुत देर हो गई है, हुजूर दूसरे दिन सुबह नाम बख्श सकते हैं, परंतु हुजूर ने हुक्म दिया कि सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर दो और किसी को ऊपर न आने दो। हुजूर ने उसे वहीं अपने पास बिठाकर नाम दे दिया और इतनी ज्यादा तवज्जो दी कि मैं सोचने लगा कि बात क्या है। काफी रात गए नाम देकर उठे और वह शख्स मुझे अपना नाम व पता लिखाकर उसी वक्त स्टेशन चला गया। हुजूर नामदान के बाद स्नान अवश्य करते थे, चाहे गर्मी हो या सर्दी। उधर हुजूर स्नान के लिए गुसलखाने में गए, इधर मैं सीधा अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। थकान और नींद की वजह से खाना खाने की भी होश न रही। कुछ दिनों के बाद हुजूर ने मुझे एक चिट्ठी पढ़ने को दी। उसमें समाचार था कि वह व्यक्ति नाम लेकर जाने के 10 दिन बाद चोला छोड़ गया। उसकी अंत समय में जो हुजूर ने संभाल की, उसका पूरा विवरण लिखा था। उसे केवल 2 दिन बुखार आया। मृत्यु से कुछ समय पहले वह उठकर बैठ गया और अपनी पत्नी तथा अपने भाई से बोला, इस समय मेरा अंतर का पट खुल गया है। सतगुरु महाराज मेरे पास बैठे हैं और कह रहे हैं कि तुम तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। फिर उसने कहा, अगर तुम मेरे सच्चे हितैषी हो तो मेरे बाद रोना मत और ना किसी को रोने देना। पहले तो घर वालों को उसकी बात का विश्वास ना आया। कहने लगे कि लो, इसे 1 दिन बुखार आया और कहता है कि मेरे मरने की सूचना आ गई है। लेकिन जब उसने विश्वास दिलाया
तो उसकी पत्नी ने पूछा, तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? उसने जवाब दिया, तुम कोई फिक्र ना करना, सतगुरु महाराज जी की शरण में ब्यास चली जाना। फिर अपने भाई से बोला, अगर तुम जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके सीधे ब्यास चले जाना और नाम ले लेना। चिट्ठी पढ़ते हुए मेरी आंखें भर आईं। अब पता चला कि सतगुरु दीनदयाल ने उस दिन सेहत ठीक ना होते हुए भी उसे उसी वक्त नाम क्यों बख्शा था। गर्मी सर्दी, भूख प्यास, बीमारी व तंदुरुस्ती सब हुजूर के लिए समान थीं। कितने ही बीमार क्यों न हों, अपने फर्ज में कभी ढील नहीं करते थे। हानि लाभ की चिंता ना थी, रुपए पैसे के नुकसान की कभी परवाह ना करते थे। हर हालत में राजी ब रजा रहते, मालिक की मौज में खुश रहते, खुशी और गम, हर्ष और शोक में अडोल रहते। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, हुजूर के मंझले पुत्र सरदार बसंत सिंह जी जवानी की उम्र में ही चोला छोड़ गए थे, परंतु इस दर्दनाक घटना से हुजूर का चित्त जरा भी ना डोला। जब बसंत सिंह जी बीमार थे तो हुजूर उनको लेकर डेरे आ रहे थे। साथ में बंता सिंह था। हुजूर ने देखा कि हालत खराब हो रही है और अंत समय निकट है। आपने सोचा कि अगर ऐसी हालत में डेरे पहुंचेंगे तो बीबी रुख को रोने पीटने लगेंगी और जिद करेंगी कि इसे रख लो। हुजूर तो जो भी बाबा जी की मौज थी उसमें राजी थे। इसलिए हुजूर रास्ते में एक सूखे नाले के पास छायादार पेड़ के नीचे रुक गए। जब अंत समय आया तो बसंत सिंह जी ने कहा कि बाबा जी महाराज आ गए हैं। इस पर हुजूर ने कहा, जब बाबा जी महाराज आ गए हैं तो मैं तुझे खुशी के साथ भेजता हूं। 32 वर्ष का जवान पढ़ा लिखा पुत्र, ऊंची सरकारी नौकरी में लगा हुआ, 25-26 वर्ष की उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा हो तो किसका दिल नहीं टूटता। लेकिन हुजूर बिल्कुल शांत थे। हुजूर कभी कभी बताते थे कि उस वक्त मैंने अपने आप की पड़ताल की तो देखा कि दिल में ना रंज था न खुशी, चित्त कोरे कागज के समान था। नेक कमाई। शुद्ध अन्न और नेक कमाई का हुजूर बहुत ख्याल रखते थे। आप अक्सर फरमाया करते थे कि मन की पवित्रता के लिए शुद्ध अन्न ग्रहण करना आवश्यक है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हुजूर हमेशा अपनी मेहनत व हक की कमाई पर गुजारा करते। अपनी जायज आमदनी के अलावा किसी दूसरे की कमाई का एक दाना भी मुंह में ना डालते और ना ही कभी किसी से एक पैसे की चीज तक अपने निजी इस्तेमाल के लिए स्वीकार करते। एक बार हुजूर को सोडा बाइकार्ब मंगवाना था। मुझे 4 आने देकर फरमाया कि अगले इतवार को आते हुए इसका सोडा बाइकार्ब लेते आना। मैंने अर्ज की कि हुजूर पैसे आकर ले लूंगा, परंतु आपने फरमाया, नहीं, अभी ले जाओ। हुजूर कभी किसी से कोई भेंट ना लेते और ना ही किसी के घर का कुछ खाते पीते। जब कभी सत्संग या किसी और काम के लिए बाहर जाते तो खाना बनवाकर टिफिन साथ ले जाते। अगर कहीं 2-4 दिन रहना होता तो खाना बनाने वाले नौकर को साथ ले जाते और वहां हमेशा अपना खाना उससे तैयार करवाते। आपके साथ रहने वाले भाई शादी आदि सेवादार भी किसी की कोई चीज ना खाते। भाई गांधीराम तो किसी का लाया हुआ प्रसाद तक नहीं लेते थे। पूरी कीमत अदा किए बिना महाराज जी किसी से कोई वस्तु स्वीकार ना करते थे। पहाड़ों की ओर से कुछ सत्संगी बड़े प्रेम से जब शहद वगैरह ले आते या फिर कश्मीर से सेब या क्वेटा और चमन से बादाम व अंगूर वगैरह ले आते तो हुजूर लाने वाले को वस्तु के मूल्य से दुगुने पैसे देते, तब कहीं उसे स्वीकार करते और कहते, मुझे आपके प्यार की जरूरत व कद्र है,
इन चीजों की जरूरत नहीं। बीबी रली उन सत्संगियों से हमेशा कहती रहती कि हुजूर कुछ खाते तो हैं नहीं और व्यर्थ उनके दुगने पैसे खर्च होते हैं, इसलिए आगे से जब तक आपको किसी चीज के लिए ना लिखा जाए कुछ ना लाया करें। महाराज जी हमेशा समझाया करते थे कि हमें ईमानदारी व हक हलाल की कमाई पर गुजारा करना चाहिए, और फरमाते थे कि जो साधु किसी का एक दाना भी लेता है वह देने वाले के कर्मों का बोझ उठाता है और उसका बदला दिए बगैर नहीं छूटता। भेषधारी साधुओं, महंतों, भेंट पूजा करने वाले ग्रंथियों, मंदिर के पुजारियों तथा अन्य ऐसे लोगों को जिनका गुजारा औरों की कमाई पर होता था, हुजूर उन्हें नाम नहीं देते थे। एक बार एक मुसलमान फकीर साईं शरफुद्दीन ने हुजूर की सेवा में बड़ी दीनता के साथ नामदान के लिए प्रार्थना की। उसने गले में टाट की कफनी पहनी हुई थी। हुजूर ने अस्वीकार कर दिया। उसके बहुत प्रार्थना करने पर हुजूर ने फरमाया, नाम की कमाई के लिए हक हलाल की कमाई जरूरी है। जो आदमी अपनी रोटी आप नहीं कमा सकता उसे नाम देने से क्या फायदा। दूसरे दिन साईं ने कफनी उतार फेंकी, साधारण कपड़े पहन लिए और कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने का काम शुरू कर दिया। इस पर हुजूर ने उसे नाम बख्शकर अपने शिष्यों में शामिल कर लिया। नाम लेकर वह कहने लगा कि सच्चा कलमा मुझे अब मिला है और आज मैं असली मुसलमान हुआ हूं। उसने मेहनत और लगन के साथ नाम की कमाई शुरू कर दी। कुल्हाड़ी लेकर दिन में बाजार में लकड़ी काटने की मजदूरी करता और बाकी समय भजन में लीन रहता। बड़ा निडर आदमी था। अपनी बिरादरी में सबके सामने खुल्लम खुल्ला अपने सतगुरु की तारीफ करता और कहता, जो किताबों से मुझे 40 साल में ना मिला वह इस मुर्शद ने 40 दिन में दे दिया है। जब मैं जालंधर में वकालत करता था वह कभी कभी मुझे मिल जाता था, अब तो बहुत समय से उसे नहीं देखा है, शायद जिंदगी की कैद से छूट गया हो। हुजूर सत्संग में अक्सर फरमाया करते थे कि सच्चा सतगुरु शिष्य की कभी एक पाई भी नहीं लेता। जो अपने शिष्यों के रुपए पैसे से अपना या अपने परिवार का गुजारा करता है वह गुरु नहीं भिखारी है। गुरु दाता होता है। वह हक हलाल की कमाई से अपना गुजारा तथा अपने बाल बच्चों का पालन करता है और जो कुछ बचता है उससे साध संगत की सेवा करता है। हुजूर गुरु नानक साहब के ये वचन कई बार सुनाया करते थे, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताकै मूल ना लगिए पाए, काल खाए किछ हत्थों दे, नानक राह पछाणे से। अर्थात जो गुरु और पीर कहलाकर लोगों के आगे हाथ पसारता हो और उनके पैसों से पेट पालता हो वह गुरु नहीं मंगता है। उसके पैरों में माथा ही मत टेको। जो हक की कमाई करके अपने कुटुंब का पालन करता है और उसमें से साध संगत की सेवा करता है वही मालिक की प्राप्ति के मार्ग को पहचानने वाला होता है। जितने भी उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं सभी ने कोई ना कोई काम करके अपना गुजारा किया है। कबीर साहब सारी उम्र ताना तनते रहे। गुरु रविदास जी ने जूतियां गांठकर गुजारा किया। संत नामदेव जी कपड़े रंगा करते थे। इसी प्रकार गुरु साहिबान ने खेती आदि करके अपना गुजारा किया। गुरु नानक साहब ने करतारपुर में खेती की। गुरु अर्जुन साहब का लगाया हुआ छहरटा कुआं अभी तक प्रसिद्ध है। बाबा जी महाराज ने सेना में नौकरी की, पेंशन पर अपना गुजारा किया और संगत की मुफ्त सेवा की। हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने तो खुद मिसाल बनकर दिखाया कि संत किस प्रकार अपनी मेहनत और अपनी कमाई पर गुजारा करते हैं। संतों की महान परंपरा और ऊंचे आदर्श को आज भी डेरे के संत सतगुरु बड़ी दृढ़तापूर्वक निभा रहे हैं।
मौलाना रूम का यह कलाम हुजूर अक्सर सुनाया करते थे। बहरे तात लुक़्मे बायद हलाल, ताज़ अफ़ज़ायद तुरा रंजो मलाल, लुक़्मे के नूर अफरोज़ो कमाल, बवद आवरदा अज कस्बे हलाल, इल्मो हिकमत जायद अज लुक़मा हलाल, इश्को रिक्कत जायद अज लुक़मा हलाल, जायद अज लुक़मा हलाल अंदर दहां, मैल खिदमत अज़मे रफ्तन आ जहां, जायद अज लुक़मा हलाल मह हुजूर, शौक दर दिल पाके तो दूर दीदा नूर, चूंजे लुक़मा तो हस्द बीनी दवाम, जहलो गफलत जायद आरा दां हराम। अर्थात खुदा की इबादत के लिए हलाल की रोटी जरूरी है ताकि वह दुख और कष्ट पैदा ना करे। हलाल की रोजी से ज्ञान, प्रेम और विरह पैदा होते हैं। गुरु की सेवा का शौक और मालिक से मिलने की चाह हलाल की रोटी पैदा करती है। तेरे पाक यानी पवित्र दिल में शौक और आंखों में नूर पैदा होता है। ऐ मेरे दोस्त, जिस खाने से ईर्ष्या, आलस और अज्ञान बढ़े, उसे अनुचित कमाई जानो।